गाइस, वेलकम टू माय चैनल कविता मेहरा व्लॉग्स। आप सभी का स्वागत है फ्रेंड। और चैनल पे जो भी नया आया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर ले फ्रेंड। और चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना फ्रेंड। वीडियो पसंद आए तो शेयर भी ज़रूर करना। और आज है फाग का दिन और आप सभी को ओलियो फाग की हार्दिक शुभकामनाएँ। और सवेरी फ्रेंड मैं उठ गई थी नहा के, पहले चाय नाश्ता किया, फिर झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, फिर मैं नहा ली थी। और नहाने के बाद अब है मेरी पकोड़े बनाने की तैयारी। और यहाँ पे ये बाइक के कुछ नट टाइट करने लग रहे हैं, ये किट लेके आए थे। और इसके जो नट टाइट करते हैं ना इस वाली बाइक के, इसकी अलग से किट आई है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और बच्चों ने होली फाग खेलने की शुरुआत कर दी है। यहाँ पे सारे बच्चे इकट्ठा होके रंगों के साथ खेलने लग रहे थे। और ये है ना इसके सारे नट टाइट करने लग रहे हैं। और देखो कैसी अजीब सी चाबी है, देखो छोटी छोटी सी अलग ही तरीके की चाबी आई है इस बाइक की। और ये अलग से लेके आए हैं, ये कताना गए थे वहाँ से लेके आए हैं। और इसके कुछ नट से टाइट करने लग रहे हैं। और उसके बाद बनाएंगे फ्रेंड्स ब्रेड पकोड़े। और आज के दिन है ना हमारे घर पे ब्रेड पकोड़े बनते हैं। और कल होली थी, कल होली के दिन शाम को जब ग्रहण ख़त्म हो गया था, उसके बाद फिर रसोई में थोड़ी साफ़ सफाई करके और फिर बेसन का हलवा बनाया था फ्रेंड। और आज बनेंगे ब्रेड पकोड़े। और यहाँ पे बच्चों ने सवेरी पिचकारी उठा ली थी और डुग्गू की पिचकारी टूट गई थी। ये यहाँ पे रोने लग रही थी कि पापा ये टूट गई। और पता नहीं कैसे इसके हाथ से छूट गई और ये टूट गई थी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी रसोई में और यहाँ पे बेसन और ब्रेड तेल सारा सामान रखा है, ये ले आए थे कताना से। उसके बाद मैं यहाँ पे आलू निकालने लग रही हूँ। और 5-7 आलू ले लिए थे, इनको अच्छे से धो के और फिर कुकर में डाल के उबालूंगी इनको। और हर बार है ना पकौड़े ही बनाते हैं, इस बार है ना ब्रेड भी बनाएंगे। मेरा ही मन था ब्रेड खाने का, तो मैं बोल रही थी इनको कि 2-4 ब्रेड भी बनाएंगे। और फ्रेंड उसके बाद यहाँ पे कुकर में पानी डाल के आलू डाल दिए थे और थोड़ा सा डाल दिया था नमक। और आलू यहाँ पे उबलने के लिए रख दिया फ्रेंड। और ये है ना चटनी भी बनी बनाई लेके आए थे, उसको भी एक साइड कर दिया था। और अब करती हूँ मैं अपनी पकोड़े बनाने की तैयारी। और मशीन लगा दी थी फ्रेंड, कपड़े मेरे धुलने लग रहे हैं, कल के कपड़े थे। और उसके बाद जितनी मेरी सब्जी थी इनको पहले है ना साफ़ पानी से धो लूँगी, उसके बाद काटेंगे, फिर धोएंगे, फिर ब्रेड पकोड़े बनाएंगे फ्रेंड। और यहाँ पे आलू प्याज और पालक गोभी इन सब के मिक्स पकोड़े बनाएंगे। और उसके बाद फिर मैं इसमें मिर्च निकाल के, मिर्च भी ले आई थी और गोभी भी ले आई थी, इनको अच्छे से धो के और फिर मैं बैठ के आराम से इनको कट करूँगी। तब तक ये अपने बाइक के काम में लग रहे हैं, इनका बाइक का काम ख़त्म हो जाएगा फिर यही बनाएंगे पकोड़े। और वो टेस्टी पकोड़े बनाते हैं हम, ऐसे ही रल मिल के दोनों बना लेंगे। उसके बाद फिर 3-4 आलू और ले लिए थे, इनके अलग से पकोड़े बनाएंगे। और जो आलू उबलने के लिए रखे हैं ना वो ब्रेड में काम आएंगे, ब्रेड की स्टफिंग बनाएंगे ना उससे बनाएंगे। और यहाँ पे आराम से नीचे बैठ के तब कट करूँगी मैं सारी सब्जी। और ये पालक थी, पहले इसको है ना अच्छे से समारना है साफ़ करके, और फिर इसकी मैं कटिंग करूँगी और सारे कट करके और फिर पकोड़े बनाएंगे फ्रेंड्स। और आज के दिन है ना सभी के घर में ब्रेड पकोड़े बनते ही हैं, ज़्यादातर यहाँ गांव में तो सभी के घर में ब्रेड पकोड़े बनते हैं। वैसे सभी का अपना अपना रिवाज होता है, कोई कुछ बनाता है, मीठा भी बनाता है, लेकिन मीठा कल बनाया था, आज थोड़ा तीखा बनाएंगे। और बस मैं यहाँ पे प्याज वगैरह कट करने लग रही हूँ, प्याज काट के आलू उल्लू काट के और सारा सामान तैयार करके इनको दे दूँगी, फिर ये बनाएंगे। तब तक इनका थोड़ा बाइक का थोड़ा काम था ये वो कर लिया था। उसके बाद फ्रेंड मैंने थोड़ी सी सब्जी कट कर ली थी और मिर्च निकालनी रह रही थी, ये मिर्च निकालने लग रहे हैं। और आलू उबल गए थे, 3-4 सीटी लगा ली थी। और मैं यहाँ पे आलू छीलने लग रही हूँ। और मेरे को लग रहा था कि ज़्यादा आलू उबाल लिए, लेकिन ये वैसे भी काम आ जाएंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैं आलू छोल के इसको रसोई में रख दूँगी सारे सामान को। और ये मिर्च निकालने लग रहे थे, सारा मिर्च धो के धनिया धुनिया धो के इनके पास रख दिया था। पहले इन्होंने धनिया कट कर लिया था, उसके बाद मिर्च निकालने लग रहे थे। और यहाँ पे बच्चे खेलने लग रहे हैं, लेकिन मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है कई दिनों से, तो मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी होली या फाग खेलने का। बस थोड़ा सा कलर लेके आई थी, फिर सारे को कलर लगाऊंगी। और बच्चों ने सवेरी मेरे को लगाया था और इन्होंने भी लगाया था, लेकिन मेरी बारी थी, मैं रह रही थी। और यहाँ पे डुग्गू को कलर लगा दिया था और इनके पापा को भी। और फ्रेंड उसके बाद फिर हरमन रह गया था, हरमन बुलाया था, हरमन को लगाया था। और मैं हरमन को बोल रही थी कि मेरा मुंह ना दसाइयो कि मैं नहा रही हूँ, लेकिन इन्होंने पूरा ही मुंह दसा दिया था और कलर लगाया।
उसके बाद फिर अपने काम लग गए थे। और ये यहाँ पे सब्जी कट करने लग रहे थे, लेकिन बच्चे है ना शरारत करते हैं। और ये बार बार में बाहर से आ रहे थे कि हैप्पी होली, बार बार में रंग लगाने लग रहे थे। उसके बाद फिर फ्रेंड मुंह साफ कर लिया था हाथ धो के, और फिर मेरा किचन का काम रहता है। और यहाँ पे इन्होंने ना आलू काटने रह रहे थे, आलू कट करने लग रहे हैं। आलू और गोभी कट कर ली थी। उसके बाद फिर इसमें बेसन मिक्स करके जो भी मसाला रहता है वो मिक्स करके, और फिर अपना पकोड़े बनाने की तैयारी हम शुरू करते हैं फ्रेंड्स। और उसके बाद जितना भी मसाला कट किया था सारा यहाँ पे स्लेब पे रख दिया है। और इन्होंने पालक और धनिया और हरी मिर्च, जितना भी मसाला रहता है प्याज वगैरह सारा मिक्स करके और बेसन डाल के मिक्स करने लग रहे हैं। और मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई में डालूंगी मैं तेल। जब तक ये मिक्स करेंगे ना तब तक तेल गर्म हो जाएगा और साथ के साथ में पकोड़े बनने लग जाएंगे। और फ्रेंड भूख भी लग गई थी, अब 11 बज गया दोपहर के, और बच्चे भी मांगने लग रहे थे। उसके बाद फिर मैंने ना तेल की नई शीशी खोली थी, और फिर मैंने इसमें तेल डाला था। इसमें थोड़ा सा तेल रख के सारे डाल दिया था ताकि पकोड़े अच्छे से बन जाएं। और जब तक मैं स्टफिंग तैयार करूँगी ना उसकी ब्रेड की, तब तक ये तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा। और गर्म होने के बाद है ना फिर ये एक तरफ है ना पकोड़े फ्राई करते रहेंगे, पकोड़े बनाते रहेंगे, और दूसरी तरफ मैं जो ब्रेड बनाएंगे ना उसकी स्टफिंग तैयार कर लूँगी। बस उसकी तैयारी में लगी हुई हूँ मैं। ये उबले हुए आलू थे, इनको मैं मिक्स करने लग रही हूँ। और फिर इसमें फ्राई पैन में इसमें मसाला डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी फ्रेंड। और तेल भी यहाँ पे गर्म होने लग रहा है, और ऐसे ही रल मिल के काम होता है। और आज बहुत स्पेशल डे है, और ये लास्ट त्यौहार है इस साल का। जैसे बोलते हैं कि होली लेगी भर के जोड़ी, और फिर तीज आएगी ना फिर दोबारा से त्योहारों की शुरुआत होएगी। तो करके बस उसकी तैयारी लग रही है फ्रेंड होने। और यहाँ पे मैंने ना इसमें थोड़ा जीरा डाल के धनिया डाल के और प्याज डाल दिया था। बस इसमें नॉर्मल जो मसाले रहते हैं ना वो डाल के और इसकी स्टफिंग तैयार कर लूँगी। और यहाँ पे जो ये बड़ी कढ़ाई में तेल डाला था ना ये भी अच्छे से हो गया था। और इनको बोला था कि अब आप पकोड़े फ्राई कर दो, और ये पकोड़े बनाने के लिए आ गए थे। और चम्मच की मदद से ये आलू प्याज और पालक के पकोड़े हैं फ्रेंड, मेरे फेवरेट है, मैं ज़्यादातर यही खाती हूँ। और इनको गोभी वाले ज़्यादा पसंद है पकोड़े। और बच्चों के लिए टिक्की वगैरह भी बनाएंगे फ्रेंड। और उसके बाद मेरे प्याज यहाँ पे ब्राउन हो गए थे, और फिर ये आलू इसमें डाल के इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और मैं इसको तैयार कर लूँगी। और जब ब्रेड बनाने को होंगे ना ये अच्छे से ये ठंडा भी हो जाएगा, और फिर अच्छे ब्रेड बनेंगे। और उसके बाद सारे आलू इसमें अच्छे से मिक्स कर लिए थे। और यहाँ पे पकोड़े भी बनने लग रहे हैं, बच्चों को पहले पकोड़े दे दूँगी मैं। और स्टफिंग मेरी तैयार हो गई थी, और अब पकोड़े फ्राई हो गए थे, ये निकालने लग रहे थे। और यहाँ पे न्यूज़पेपर रख के उस पर निकालने लग रहे हैं फ्रेंड पकोड़े। और एक बार निकाल लिए थे, दोबारा से फिर से डालने लग रहे हैं। उसके बाद बनाएंगे थोड़े से गोभी के पकोड़े, और ये वाले फ्राई हो जाएंगे फिर गोभी के बनेंगे, और उसके बाद फिर ब्रेड बनेंगे। और बच्चों के लिए है ना 2-4 आलू की टिक्की भी बनवाऊंगी फ्रेंड में, काफ़ी अच्छी बनाते हैं आलू की टिक्की। और यहाँ पे पकोड़े बनने लग रहे हैं, फिर ब्रेड बनेंगे फ्रेंड। और काफ़ी टेस्टी पकोड़े बनाए थे। और यहाँ पे ये चटनी है ना मोली लेके आए थे, और पहले बच्चों को दे दूँगी थाली में डाल के, और हम तो बाद में खा लेंगे, हम बनाने लग रहे हैं। और बच्चों को भूख लगी थी फ्रेंड, उनके लिए थाली लगा दी है। और आप भी खा लो टेस्टी पकोड़े। और उसके बाद ये है ना इनको हल्का सा गिलास की मदद से है ना थोड़ा दाब दे के दोबारा से फ्राई करने लग रहे थे, एक बार निकाल के दोबारा से फिर से। पता नहीं ये कैसे कर रहे थे, लेकिन है ना काफ़ी टेस्टी लग रहे थे, ऐसे पकोड़े बनाए थे इन्होंने। और ये दोबारा से फ्राई करने लग रहे थे। और जो ये आलू प्याज और पालक के पकोड़े हैं ना वो बन के तैयार हो गए थे। उसके बाद फिर यहाँ पे ये ब्रेड में स्टफिंग डालने लग रही हैं, और ये 4-5 ब्रेड बनाएंगे। और ये गोभी के पकोड़े बनने के बाद फिर ये बन जाएंगे, और फिर हमारा भी काम ख़त्म हो जाएगा, फिर चाय बना के बाद में खाएंगे। और यहाँ पे इनमें ब्रेडों में है ना स्टफिंग अच्छे से डाल के और ये मिक्स करने लग रहे थे। और मैं एक तरफ पकोड़े फ्राई करने लग रही थी फ्रेंड, और गैस ऐसे ही चल रही थी, कभी मैं कर रही थी कभी ये कर रहे थे। और वैसे ये वाले काम है ना ज़्यादातर यही करते हैं, यही संभालते हैं, अच्छे भी बनाते हैं। और यहाँ पे मैं पकोड़े फ्राई करने लग रही थी, और ये ब्रेड की स्टफिंग तैयार कर ली थी। और अब गोभी के पकोड़े भी बन के तैयार है, बस ब्रेड बनाने बाकी है, अब ब्रेड बना लेंगे। उसके बाद फिर किचन की भी साफ़ सफाई काफ़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरा ही किचन फैला हुआ है मेरा, आज काफ़ी मेहनत लगने वाली है मेरी फ्रेंड्स।
अब मैं करने लग रही हूँ ये ब्रेड फ्राई। और पकोड़े हमारे बन गए थे और ये ब्रेड इसमें डालते जा रहे थे और मैं फ्राई करते जा रही थी फ्रेंड। और इन ये बोल रहे थे कि कच्चे है, एक बार फिर से डाल ले इन्होंने और फिर फ्राई करे दोबारा से। और हमारे ब्रेड पकोड़े बन के तैयार है, बस थोड़ा सा ही रहता है, उसके बाद फिर मेरी मेहनत लगेगी क्योंकि रसोई पूरी फैल गई है। पूरा किचन साफ करना पड़ेगा फ्रेंड। और इनकी ड्यूटी ख़त्म होएगी और मेरी स्टार्ट होएगी। और यहाँ पे ये ब्रेड और पकोड़े बन के तैयार है फ्रेंड। और ये इसमें डाल दिए थे, यहाँ पे लगा दिए थे, थोड़ी टिक्की बनाई थी वो भी थी। और बच्चे है ना, मेरे को लग रहा था कि बहुत ज़्यादा बना लिया है और बाद में है ना थोड़ा बेसन बच गया था, इन्होंने ऐसे ही फ्राई करके डाल दिया और इसमें दूसरे वाले में लगा दिया था। क्योंकि यहाँ पे ये परत है ना, इसमें चून भी भिगोना पड़ता है, तो ये खाली करके इसमें रख दिया था और न्यूज़पेपर रख दिया था फ्रेंड। और उसके बाद देखोगे कुछ रसोई की हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रही है। और ये थोड़ा सा बेसन बचा हुआ था, इसकी छोटी छोटी पकौड़ियाँ सी तलने लग रहे थे। और मैं यहाँ पे चाय बनाने की तैयारी करने लग रही हूँ और ये इनको निकाल के और फिर मेरा काम शुरू होगा। फिर मैं यहाँ रसोई की साफ़ सफाई करूँगी फ्रेंड। और जितने भी बर्तन थे मैं साथ के साथ में धुलती जा रही थी, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा बर्तन हो गए थे आज रसोई में। और सबसे पहले यहाँ गैस को साफ़ करूँगी और फिर इस पे चाय वगैरह फिर बाद में बनाऊँगी मैं। और पहले गैस साफ़ करके और इस पे है ना बेसन बेसन गिरा हुआ था सारा ना, चिमटे की मदद से उतारने लग रही थी क्योंकि ये सूख गया था। और फिर इसको गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ करूँगी फ्रेंड। और उसके बाद ही चाय बनाऊँगी क्योंकि मेरे को है ना गंदी गैस या स्लेब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और पहले कैनस और गैस की सफाई करूँगी, फिर बाद में चाय रखूँगी बनने के लिए और साथ के साथ मैं बर्तन धो लूँगी फ्रेंड। और है ना जो गंदा किचन बिल्कुल भी मेरे को पसंद नहीं है। और मेरे को ऐसा लग रहा था कि है ना पकोड़े ज़्यादा बन गए, लेकिन अगर कोई भी घर पे आएगा तो उसको भी दे देंगे, इतने ज़्यादा नहीं थे, बच्चे लिकड़ते बढ़ते खाते रहेंगे। बस थोड़ा सा दिख रहा था कि थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पड़ोस में भी अगर कोई हमारे घर देता है ना तो हम भी उसके घर देते हैं, तो ऐसे ही लग जाते हैं सारे। और उसके बाद पूरे कैनस की सफाई हो गई थी फ्रेंड। एक बार दोबारा से फिर से करूँगी, पहले झाड़ू लगाऊंगी फिर से भी करूँगी मैं दोबारा से। और यहाँ पे ये बर्तन तो है ना जब थोड़ा खाना पीना हो जाएगा ना बाद में ये सारा साफ़ होएगा। और दूध यहाँ पे निकाल लिया था फ्रेंड, दूध में मलाई थी तो पहले मलाई निकाल के और फिर चाय रखूँगी बनने के लिए मैं। और इसको मलाई को इसमें डोंगे में निकाल के और फिर इसको फ्रिज में रखती हूँ मैं मलाई को। और फ्रिज में रखने से ना ख़राब भी नहीं होती और फिर हफ्ते में घी निकालती हूँ इसका। और उसके बाद दूध निकाल के फ्रिज में रख दिया था। और ये जो बड़े वाला पतीला इसमें चाय बनाऊँगी मैं। और अब बनाऊँगी मैं शक्कर की चाय और काफ़ी टेस्टी लगती है फ्रेंड शक्कर की चाय। और थोड़ी सी शक्कर बाकी है अभी, ये लग जाएगी फिर चीनी मंगवाएंगे क्योंकि आगे अब गर्मी आ गई है। और शक्कर की चाय फिर बच्चों की सेहत के लिए भी ठीक नहीं रहेगी। और यहाँ पे पत्ती और शक्कर डाल के और फिर इसमें अदरक डाल लूँगी मैं। और जब तक मेरी चाय होएगी ना थोड़े से बर्तन है धुलने के, उनको साथ के साथ में धुल लूँगी मैं। और यही है, इतनी फटाफट काम करना पड़ा था क्योंकि पूरा ही किचन फैला हुआ था। और थोड़ा सा ये साफ़ सफाई भी हो जाएगी, अच्छा लगता है थोड़ा साफ़ सफाई होते हुए। और फिर यहाँ पे झाड़ू निकाल लूँगी मैं रसोई में, वैसे पूरा घर साफ़ सुथरा था लेकिन रसोई बिखरी थी। और झाड़ू निकाल के जितना भी कचरा वगैरह था इसको उठा लूँगी पहले। और यहाँ पे ये सारा उठा के और डस्टबिन में डालाऊँगी मैं। और पोछा बाद में लगाऊँगी फ्रेंड, पहले खाना खाएँगे और फिर पोछा लगाएंगे। और यहाँ पे जितना भी कचरा था इसमें डाल के इसको डस्टबिन में फेंक दिया था। और यहाँ पे देखोगे आप थोड़े से बर्तन हो रहा है, ये कढ़ाई है जो जिसमें फ्राई किए थे पकोड़े। और ये बड़े वाला वो था भगोना जिसमें मिक्स किया हुआ था सारा मिक्सर। और सारे बर्तन धुल के यहाँ पे सिंक में लगाती जाऊँगी। और फिर चाय बनाएंगे ना उसके बर्तन होएंगे, उनको भी साथ के साथ में धुल लूँगी फ्रेंड। और तबीयत थोड़ा सा नरम थी तो अब है ना दवाई लेके फिर काम करने लग रही थी मैं। और इस बार होली पे फ्रेंड खेलना नहीं था, बस ऐसे ही सूखा रंग लगाया था क्योंकि मन भी नहीं था खेलने का और तबीयत भी ख़राब थी। अरमन और डुग्गू दोनों बहन भाई तो खेले थे लेकिन हम नहीं खेले थे, हम ऐसे ही थे, बस कलर के साथ में थोड़ा लगा लिया और ऐसे ही खाया पिया और आराम किया। और उसके बाद मेरी चाय बन के तैयार है और सारी चाय यानी मग में निकाल ली थी। और यहाँ पे मैं थाली लगाने लग रही हूँ, अब बैठ के पहले चाय पकोड़े खाते हैं और फिर मेरा किचन का जो भी काम रहेगा ना फिर वो करेंगे फ्रेंड।
और डुग्गू बैठी थी, तब तक मैं डुग्गू को दे दूंगी। मेरे 2-4 बर्तन हो रहे ये चाय के, इनको भी साथ के साथ में साफ़ कर लूँगी मैं। और इसको भी ले आई थी मैं, और यहाँ पे इसको भी साथ के साथ में धुल के और साफ़ करके रख दूँगी। जब तक ये भी कुछ काम कर रहे थे वो भी आ जाएंगे और फिर साथ में बैठ के चाय पकौड़े खाएंगे फ्रेंड। और यहाँ पे ये बर्तन सारे मैं साथ के साथ में धुलने लग रही थी, और काफ़ी ज़्यादा ही मेहनत लग रही थी इनको धोने में, क्योंकि है ना बेसन सूखने लग गया था और ये चाय का भगोना था ये रहता था। ये इनको भी साथ के साथ में धुल लूँगी। और जो कढ़ाई है ना मेरी पूरी काली हो रही थी नीचे से, और इसको धोने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी, तो इसको बाद में धुल लूँगी मैं। ये वाले बर्तन धुल गए थे और अब कढ़ाई भी वगैरह साफ़ कर ली थी। उसके बाद फ्रेंड सिंक भी पूरा मांज के साफ़ कर लिया है, और अब इसको यहाँ सारा पानी इसका साफ़ करके और फिर झाड़ू लगाई थी, तो थोड़ा सा यहाँ कैनस पे भी थोड़ा गिल्ले कपड़े से दोबारा से साफ़ कर लिया था फ्रेंड। और अब पीते हैं चाय, और आप सभी भी चाय पकौड़े खा लो फ्रेंड। और जिसको भी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना फ्रेंड। फिर मिलेंगे, बाय।